सखी सहेली। सभी सुनने वालों को, सखियों को, श्रोताओं को राजुल का और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दुलारी राजुल बिटिया कैसे हो? हम अच्छे हैं बुआ। और हमारी प्यारी सी प्यारी बुआ जब साथ हो तो फिर आसपास सब कुछ अच्छा हो ही जाता है। हाँ, और उससे ज्यादा ये अच्छा हो जाता है कि जब प्यारे प्यारे हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ जाते हैं तब तो बस सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा बुआ, ये सुहागा जो है वो सोने के साथ कितना खिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल होती हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब एक के साथ अगर दूसरा है तो समझ लीजिए कि चार चांद लग गए, यानी कि मतलब वो उसके बगैर दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे कि अगर सक्रियता अगर बढ़ानी है जीवन में तो प्रार्थना से काम चलता है, और प्रार्थना अगर करते हैं तो सक्रियता आती है। यानी कि ये दोनों को ये भी कह सकते हैं कि मणिकांचन योग है, और ये दोनों एक दूसरे के युग्म हैं, कह सकते हैं, है ना। क्या बात कही है, मणिकांचन योग तो वाकई है। तो इस तरह की प्रार्थना हम करें कि जो सक्रियता है जीवन में वो बनी रहे और आती रहे हमेशा, और ये सतत ही बनी रहे, एक चक्र सा बन जाता है, चक्र सा बन जाए। तो क्या बात है। तो ये तो आज हम इस पर चर्चा और भी विस्तार से करेंगे भाई, ये विषय ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, केवल कह दिया हो गया। और हमारे सुनने वाले भी बताएंगे कि प्रार्थना से कितनी सक्रियता जीवन में लाई जा सकती है, और किस तरह की प्रार्थनाएं ज्यादा हमारे लिए फलदायी होती हैं, और आप किस समय करते हैं, आपकी जिस समय मनस्थिति कैसी होती है, जिस समय आपको लगता है कि इस समय बस प्रार्थना कर ली जाए, बस, है ना। कभी कभी बिल्कुल SOS के तौर पर की जाती है। हाँ, ये तो है। तो वो भी आप बताइए। लेकिन आपको ये भी बताना है कि बचपन के स्वादिष्ट व्यंजन आपको अगर कहे जाएं तो आपको कौन से याद आते हैं? बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे टॉफीज के नाम उन्होंने लिखे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो बड़ा इमोशनल कर दिया है। माँ के हाथ के खाने की बस याद आती है। ये तो है, माँ के हाथ का खाना तो बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन हाँ वो तो होता ही है। लेकिन भाई आज देखो, एक बात तो है कि माँ के हाथ के खाने की बात तो करेंगे, लेकिन घूमने भी तो चलेंगे ना। आज पर्यटन स्थल में हम चलेंगे राजुल बिटिया, जम्मू। और आज बड़ा खास दिन है, बहुत सारी आंखें नम हैं। जलियांवाला बाग दिवस जो है वो बहुत सारे हमारे शहीदों की याद दिलाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का मन करता है, और हमें सतत करते रहना चाहिए, ये भी है ना। हाँ, ये तो है। और जलियांवाला बाग दिवस के बारे में हमारे सुनने वालों ने भी काफ़ी सारी जानकारियां हमारे साथ साझा की है। एक श्रोता ने लिखा है कि जलियांवाला बाग का नाम सुनते ही रोया रोया कांप जाता है। मुझे बैंक की अपनी पंजाब पोस्टिंग के दौरान एक बार इस जगह को देखने का अवसर मिला था। बाग में जाने वाला वो सकरा गलियारा जिसमें अंग्रेजों ने तोप खड़ी की थी, आज भी जस का तस है। बाग में अंदर जाने के बाद वो कुआं भी देखा जिसमें कई लोग भगदड़ के दौरान गिरकर मर गए थे। इस कुएं की उस समय मुडेर नहीं थी, यही कारण था कि लोगों को वो कुआं दिखा नहीं, और वे एक के बाद एक गिरते चले गए। दीवारों पर गोलियों के निशान भी मौजूद हैं। इसके अलावा एक छोटा सा संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें शहीदों के चित्र लगे हुए हैं। 1959 में 1919 में इस नरसंहार के 50 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक बनाया गया है। अच्छा, हाँ, जो बाग के बीच में स्थित है। हाँ, हमारे साथी ने बिल्कुल ठीक लिखा है। 50 वर्ष 1959 में हुआ। कुछ ऐसी ही जानकारी साझा करते हुए हमारे साथी लिखते हैं, जलियांवाला बाग कांड जो है वो काला इतिहास आज भी किसी से छिपा नहीं है। भारत के इतिहास में इस दिन को काले दिवस के रूप में याद किया जाता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई यूं आसान नहीं थी। सन 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्वक विरोध करने पर राजनेताओं को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, और इस गिरफ्तारी की निंदा करने और पहले हुए गोलीकांड की भर्त्सना करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था। और इस सभा के दौरान ही वो भीषण कांड हुआ था जिसमें हजारों लोगों के, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। उनकी जानें चली गई थी, और बहुत सारे लोग वहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे कि उस दिन त्योहार का दिन था, तो मिलने मिलाने का दिन था, तो मिलने के लिए भी आए थे। और
चूंकि देश ऐसे हालात से गुजर रहा था तो उसके बारे में भी बात कर रहे थे वो, लेकिन खास बात ये थी कि त्योहार था उस दिन। जी, तो इस बारे में श्रद्धा सुमन हम सब अर्पित करते हैं, सभी नमन करते हैं, उन सब शहीदों को नमन करते हैं। बहुत सारों के नाम पता हैं, बहुत सारों के नहीं पता हैं, लेकिन निशान अभी भी है और दिल में भी उसके ज़ख्म हैं, याद आती है। लेकिन बहुत सारी बातें इसके बारे में अलग अलग अंदाज में लोगों ने कही हैं, जैसे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा है, यहाँ कोकिला नहीं काग हैं, शोर मचाते काले काले कीट, भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से, ये पौधे वो पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से, परिमल परिमल हीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ये है शोक स्थान नहीं मत शोर मचाना। ये जलियांवाला बाग में बसंत उनकी कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां हैं। बुआ एक कविता और है जो नानक सिंह ने, सुप्रसिद्ध पंजाबी साहित्यकार, उन्होंने लिखी थी, उस दौरान वो वहाँ पर थे और इस कविता को उन्होंने पंजाबी भाषा में लिखा था, लेकिन ये कविता प्रतिबंधित साहित्य बन गई थी क्योंकि सत्य को उजागर कर रही थी। हाँ, सत्य को, इसीलिए इसको रोक दिया गया था। कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं हम, पंजाबी में है। हाँ। 5 बजे अप्रैल दी 13वीं नू लोकी बाग चल होए रवान चले, दिलां विच इंसाफ दी आस रख के सारे सिख हिंदू मुसलमान चले, विरले आदमी शाहिर विच रहे बाकी, विरले आदमी शहर विच रहे बाकी, सब बाल ते बिरध जवान चले, आज दिला दे दुख सुनान चले, सगों अपने गले कटवाण चले। छड़ दियूं हुण आसरा जीवने का दा, क्योंकि तुसी हुण छड़ जहान चले, किसने आवड़ा परत के घरां अंदर, दिल दा दिलां विच छोड़ अरमान चले। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखी हैं और इसकी जो कहते हैं ना शीर्षक जो है वो है जलियांवाले बाग विच इकट्ठ। हाँ, आगे की पंक्तियां भी है ना, आगे कुछ इस तरह है, जलिया वालड़े उजड़े बाग ताई, खून डोल के सबज बागान चले, खून डोल के सबज बड़ान चले, आज होए के सब पतंग कट्टे, ऊपर शमा शरीर जलान चले। ओहो, हा जीवने तो डाढ़े तंग आके, हाँ जीवने तो डाढ़े तंग आके, रूठी मौत नू आप मनाण चले, अनल हक मंसूर दे वांग प्यारों, सूली अपनी आप गहाण चले। वांग शम्स तबरेज दे खुशी हो के, वांग शम्स तबरेज दे खुशी हो के, खला पुठियां अज लुहाण चले। तो भाई ये जलियांवाले बाग विच इकट्ठ जो है ये कविता है वो वाकई जो प्रतिबंधित थी और अभी हाल ही में इसे पुनः प्रकाशित किया गया है और हम तक पहुंची है, लेकिन उस समय बहुत सारा साहित्य ऐसा भी था जो लिखा गया उस कांड के ऊपर और वाकई बहुत हलचल हुई थी और इसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया था, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बुआ, उन निहत्ते जो तमाम लोग थे वो सच में समर में अमर शहीदों की तरह हैं, जिनका स्मारक बना है 1969 में बनाया गया था जो स्मारक। वहां जाकर जो एहसास होगा वो, जैसा कि हमारे एक श्रोता ने साझा भी किया था, तो वो तो अलग होगा ही, इसलिए जब भी जाएं तो जरूर देखें। लेकिन आज तो हम लोग का बिल्कुल निर्धारित है ना कि हम जम्मू चलेंगे। हाँ, हम जम्मू चलेंगे। देखो तैयारी उसी हिसाब से, क्योंकि थोड़ी सी शिवालिक रेंज है तो थोड़ा ठंडा ठंडा ज्यादा रहता है ना। शिवालिक रेंज पर बसा है ये जम्मू शहर, प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही इतिहास भी बहुत सारा संजोए हुए हैं अपने में। और जम्मू शहर से 32 किलोमीटर की दूरी पर ना अखनूर के पास खुदाई से पता चला है राजुल बिटिया कि जम्मू कभी हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा था। और यहाँ पर मौर्य, कुषाण और गुप्त काल के अवशेष भी मिले हैं, बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, और ऐतिहासिक रूप से जम्मू प्रांत की शीतकालीन राजधानी रहा है जम्मू शहर। तो कहते हैं कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा जम्बू
लोचन शिकार खेलने तवी नदी पर पहुंचे तो उन्होंने एक ही स्थान पर एक बकरी और एक शेर को पानी पीते देखा। अपनी प्यास बुझाकर जानवर अपने अपने रास्ते चले गए। अब राजा जो है एकदम चकित रह गए और शिकार का विचार त्याग कर वापस लौट आए। और घटना के बारे में जानकर राजा के मंत्रियों ने कहा कि उस जगह की मिट्टी में इतनी पवित्रता है, तभी कोई भी जीवित प्राणी दूसरे के प्रति शत्रुता नहीं रखता। बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल। तो राजा ने तवी नदी के दाहिने किनारे पर उस भूमि पर जम्बूपुरा नाम का एक शहर बसाने का फैसला किया। राजा जम्बूलोचन के नाम पर शहर का नाम तो भाई जम्बू नगर रखा गया, जो बाद में जम्मू में बदल गया। जम्मू में से वैष्णो देवी जाने के लिए तीर्थयात्रियों पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा का आरंभिक बिंदु भी यही है। और घूमने के लिए तो यहाँ बहुत सारे स्थान हैं। तवी नदी के किनारे स्थित बाहु किला जो है वो 3000 साल पुराना है। ये किला राजा बाहु लोचन ने बनवाया था और इतना पुराना होने के बावजूद किला आज भी सही सलामत है। और बुआ किले में ना डोगरा राजाओं का इतिहास देखने को मिलता है। छत के बगीचों के बीच माँ काली का मंदिर है, जिसे बवे वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो मंदिर है ये जम्मू का जो इलाका है वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मंदिरों में से एक है। और जब नवरात्र आते हैं ना तो 9 दिवसीय नवरात्र मेला आयोजित होता है यहाँ पर। अच्छा, तो भव्यता तो बड़ी अच्छी लगती होगी। बहुत सुंदर लगता है। अब ये तो अंदर की बात है कि अंदर से कितना विशाल और कितना भव्य है। लेकिन बाहर भी आए ना तो भी इसकी खूबसूरती का कुछ अलग ही नजारा रहता है। जैसे मतलब इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो इसकी छटा होती है वो देखने वाली होती है। इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। क्या बात है। और नीचे है बाहु उद्यान, वहाँ पिकनिक मनाइए। पटनी टॉप है। पटनी टॉप जो है जम्मू कश्मीर की एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक जगह है। यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलता है। उतार चढ़ाव घाटी वाला पहलगाम भी कम खूबसूरत नहीं है। केसर की खेती होती है, सुंदर झील है, पेड़ पौधे फूल और ढेर सारे फूलों के और घास के मैदान हैं। और चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के बीच गोल्फ और झील में राफ्टिंग करने की भी सुविधा है। तो ये आसपास के इलाके हैं जम्मू के। अब जरा वहां पर चलें जहां पर पहाड़ियों और चीड़ के पेड़ों से घिरे सनासर की जगह है जो वहां पर बहुत खूबसूरत सी झील है। और यहाँ पर भी बुआ गोल्फ खेलने की सुविधा है। और एक बात और, पैराग्लाइडिंग भी की जा सकती है। कितना मजा आता होगा। चिड़ियों की तरह उड़ गए फटाक से। ये तो वाकई बड़ा रोमांचक है। और यहाँ पर रास्ता जो है पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है, जहाँ पर जाकर आप इस स्थान के आसपास के इलाके को काफी अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर राजा अमर सिंह का महल है, अमर महल पैलेस एक ये संग्रहालय है। और इसका निर्माण लाल रंग की ईंटों से किया गया है। अंदर की जो दीवारें हैं उन पर अलग अलग तरह की चित्रकारी की गई है। और संग्रहालय के बाहर आए तो वहां पर तो बहुत खूबसूरत नजारे हैं चारों तरफ ना। और जम्मू में रघुनाथ मंदिर बहुत भव्य मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण 1835 में शुरू हुआ था और 1860 में ये पूरा हुआ। मुख्य मंदिर में श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी की मूर्तियां एक ऊंचे मंच पर रखी गई हैं। मुख्य मंदिर की भीतरी दीवारें 3 तरफ सोने की चादरों से ढकी हुई हैं। लाखों सालिग्राम वाली कई दीर्घाएं हैं और परिसर में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर हैं। मंदिर में एक संस्कृत पुस्तकालय भी है जिसमें दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियां भी हैं। और जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है जम्मू का, वहां पर ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व से संबंधित करीब 7500 7,500 महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। इनमें जम्मू और बसोहली की जो पहाड़ी कला है और चित्रकला है उसकी चीजें भी संग्रहित हैं, जो कि बसोहली शैली के जो आभूषण होते हैं ना, वो देखने लायक है। क्या बात है। तो चलते हैं तवी नदी के किनारे। तवी नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर खूबसूरत बागे बाहु पार्क बना है, जो दूर से देखने पर पहाड़ी से नीचे तवी की ओर आता दिखाई देता है। और इस पार्क में विशाल लॉन, भव्य फव्वारे, पत्थर से बनी खूबसूरत मूर्तियां नजर आती हैं। और पार्क के बीचों बीच बनी सुंदर झील चारों तरफ फूलों से घिरी हुई है। और झील के किनारे सैर करने के लिए पत्थरों से एक रास्ता बनाया गया है। और झील के बीच फव्वारा भी लगा है जो रात को रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ नजर आता है। सच में बुआ, यहाँ पर पहुंचकर तो बिल्कुल मन मस्त मगन हो जाता है। मस्ती में झूमते झामते अब बागे बाहु पार्क हम घूम चुके हैं। तो अब जरा चलते हैं बुआ मांडा चिड़िया घर की तरफ, जिसे मांडा डियर पार्क भी कहते हैं। मांडा डियर पार्क भी कहते हैं। मांडा डियर पार्क, अच्छा। हमें लगा तुम इतनी गुम हो गई ना गाना सुनने में।
हाँ, गाना सुनने में तो बहुत गुम हो गए थे। और तो वादियां भी तो इतनी खूबसूरत है ना जम्मू की, सच में बहुत सुंदर लगता है। लेकिन जहाँ ले जा रही ना वो भी तो बहुत अच्छी जगह है ना। हाँ, तो इसके बारे में विस्तार से बताओ। यहाँ पे मांडा डियर पार्क कहते हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं। बहुत सारे जानवर हैं इसके लिए यहाँ पर, और बच्चे ही नहीं बड़े भी बहुत यहाँ पर खुश होते हैं यहाँ पर आकर। ये चिड़ियाघर ऐसी जगह ही होती है जहाँ पर हमेशा अच्छा लगता है ना। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि अब हिरन देख लिया तो दोबारा नहीं देखें। जितनी बार देखो नया नया अच्छा लगता है। सही बात है। अच्छा बुआ, यहाँ पर पीर खो एक जगह है जो कि बहुत ही मशहूर जगह है। यहाँ पर 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध साधु जोगी गुरु गरीबनाथ ने अपना आवास बनाया था। खो का मतलब होता है गुफा, स्थानीय बोली में गुफा को कहते हैं। कुछ लोग खोह भी कहते हैं जैसे ना, तो उसका खो थोड़ा सा और अपभ्रंश हो गया होगा ना। हाँ, हो सकता है। तो इससे पीर खो के नाम से जाना जाने लगा तब से। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जामवंत जी ने ध्यान लगाया था, इसलिए इसे जामवंत गुफा भी कहते हैं। अच्छा। गुफा के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है और पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, शिवरात्रि, इन सब खास मौकों पर यहाँ पर खूब सारे लोग आते हैं, मतलब खूब भीड़ रहती है। खूब भीड़ रहती है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक पुस्तकों में अगर रुचि है तो सम्मानित कश्मीरी पंडित संत भगवान गोपीनाथ जी आश्रम का पुस्तकालय काफ़ी बड़ा है, और यहाँ एक विरासत है गैलरी में अवशेषों, मॉडलों और चित्रों का संग्रह है। जम्मू शहर का सबसे पुराना हिस्सा जो है पंचतीर्थी इलाका है। ये शहर है जहाँ 100 साल से अधिक पुराने मंदिरों का एक समूह है जो काफी प्रसिद्ध है। सोचिए कितना मतलब पुराना आपको देखने को मिलता है। प्राचीन तमाम तरह की इमारतें या मंदिर कह लें या कोई और संग्रहालय भी जो बने, सभी चीजें बहुत सुंदर हैं। तो ये सारी चीजें जो है विरासत संजोने वाली हैं और बहुत कुछ हमें अपनी संस्कृति से भी जोड़ती हैं और अपने जो कहते हैं ना वो जड़ें, उनके बारे में बताती हैं। सही बात है। देखो, चीज़ों को देखना ही चाहिए। जैसे रघुनाथ मंदिर की तो उन्होंने बात की, हम लोगों ने वहाँ पर ढेर सारे जैसे शालिग्राम जैसे हैं, तो बटिया ऐसी रखी हुई है। ऐसा कहते हैं कि वो कहते हैं ना 88 करोड़ अपने जो वो योनियां हैं जो जिस हम भटकते हैं ना, कहते हैं वो उतने हैं, तो सब लोग चढ़ाते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं और मतलब उतनी श्रद्धा से लोग घूमते हैं। और बहुत बड़ा स्फटिक का शिवलिंग है, तो बहुत सुंदर लगता है देखकर। तो ये सब चीजें तो देखने लायक होती हैं। भव्यता भी और साथ ही साथ आत्मा की शांति भी, खूबसूरती भी। अब जैसे कि पहलगाम की बात की तो भाई स्विट्जरलैंड ही कहा जाता है, उसकी वादी ऐसी ही लगती है खूबसूरत ना। और कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है वहाँ पर। और हमारे कौन कौन से साथी वहाँ होकर आए हैं, बता रहे हैं क्या? ये अभी बताया नहीं किसी ने, हम तो इंतजार कर रहे हैं। कुछ मिठाई खिला दो तब तक। तो भाई मीठा अगर खाना है तो जम्मू आकर मोदक पुलाव के मजे जरूर ले। अच्छा। और चटपटा अगर खाने की शौकीन है बुआ तो यहाँ का दम आलू खा ले, लाजवाब है इसका स्वाद। और इसके अलावा कश्मीरी बैगन है, लायादेर सचमन है और बहुत सारे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन हैं जो कि जम्मू में बहुत खास हैं। और भाई अगर जाते हैं तो वैसे सभी लोग लेकर आते हैं, बादाम लेकर आते हैं, अखरोट है, चेरी भी जरूर लेकर आइए। इसके अलावा यहाँ का बासमती चावल है, राजमा बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर, और यहाँ के सिल्क के कपड़े और बेत के सामान के अलावा कालीन बहुत अच्छी मिलती है। और कश्मीरी कढ़ाई के जो मतलब कपड़े जो हैं, सलवार सूट भी आप ले सकते हैं, फिरन है ले सकते हैं। और जो भी कढ़ाइयाँ होती हैं वो बड़ी बारीक और अलग तरीके की होती हैं। जो फूल पत्तियाँ जो बनती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। तो उस तरीके की साड़ी वाड़ी कुछ भी ले आ सकते हैं। और कुछ खास होता है कश्मीर के ऊनी कपड़ों का जो वो होता है, वो कुछ खासी होती है और बड़े मुलायम से भी होते हैं। तो भाई अगर जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का देखे भी, जगह भी देखें, और ये जो स्थानीय चीज़ें हैं इन्हें भी जरूर स्मृति के तौर पर लेकर आए। जी। जम्मू के बारे में हमारे साथियों ने कुछ लिखा है। हाँ भाई, तुम तो लौट आई, लेकिन ये तो 18 वर्ष से लगातार जा रहे हैं। अरे वाह। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। ये लिख रहे हैं कि सपरिवार में जाता हूँ और उसी दौरान जम्मू शहर भी घूमने का मौका मिला है, जहाँ वहाँ के दार्शनिक जगहों को देखा, वहाँ के सुंदर और आकर्षक रघुनाथ मंदिर में जाकर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप खुशनसीब हैं, सपरिवार जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं वैसे तो, है ना, और ये अच्छी बात है। और अगर वैष्णो देवी की बात करें या कोई भी पहाड़ी स्थान पर जब हम जाते हैं तो इतनी शुद्ध हमें वायु मिलती है कि अगर एक वर्ष में एक बार अगर आप गए तो समझ लीजिए कि साल भर के लिए आप संजीवनी ले आए, है ना। संजीवनी आ ही जाती है। और जहाँ तक ताजगी की बात है, और एक ये होता है ना कि मन जैसे लगता है धुल गया,
हाँ। तो कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आपको ये इस तरह के अनुभव मिलते हैं। जैसे आप परम ऊंचाई पर जाएं बुआ, तो ऊंचाई पे जाके जो एक खास तरह का एहसास होता है कि अपने आप को, अपना अस्तित्व नजर आता है और लगता है कितना ऊंचा ऊंचा संसार में बना हुआ है और हम कितने छोटे होकर किन किन चीजों को देख रहे हैं। या आप किसी बहुत विशाल चीजों के पास जाते हैं, जैसे तुमने बताया तो बहुत ऊंचाई पर जाना, यानी कि विशाल विशाल पर्वतों के पास जाना। वैसे ही आप जल राशि के पास जाते हैं, विशाल जल राशि हो जैसे सागर हो, या आप नदी के किनारे अगर आप बैठ जाते हैं तो अब आपको लगता है कि जीवन क्या है, यूं ही बहता हुआ पानी है क्या, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। या सागर की जो विशालता है उसकी गहराई में क्या है, हम क्या जान पाते हैं या नहीं जान पाते, या जो लहरें उठती हैं वो क्या क्या कहती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। तो कुछ जीवन कभी पहेली लगता है, कभी लगता है बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और प्राकृतिक सुंदरता से जो सजी हुई चीजें हैं, वो जगह हैं, वो ऐसा ही कुछ अनुभव देती हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से मतलब कहते हैं ना कि ये वाला जो गाना इतना ऊर्जा भरा हुआ था कि आदमी मतलब थिरकने ही लगे। तो हर इंसान ऐसे ही चाहता है कि कहीं आलस्य न रहे, सक्रियता बनी रहे। बिल्कुल। और जीवन में अंतिम सांस तक बनी रहे। हाँ, क्या बात है, अगर ये बन जाए तो फिर क्या बात है। तो बस उसी के लिए तो बहुत बार बहुत सारे लोगों की प्रार्थना करते सुना है कि हमारे हाथ पांव सलामत रहे। नहीं, और भी बहुत सारी चीजों के लिए लोग करते हैं। एक बंगला हो गया, एक और बंगला हो जाए, ये वाली छोटी वाली गाड़ी है, थोड़ी बड़ी वाली गाड़ी हो जाए, अब बिटिया ब्याह आ जाए, बिटिया लॉटरी लग जाए, तरह लॉटरी लग जाए, ये तो क्या बात है। हाँ। अगर बिटिया की शादी बहुत, या बिटिया बेटवा की शादी हो जाए तो हम जल्दी जल्दी दादी बन जाए, नानी बन जाए, नाना बन जाए, मतलब बस ऐसे ही लगता रहता है। अच्छा, वो जब अचार डालना सीखा था ना तो एक प्रार्थना ये रहती थी कि भगवान जी अचार ना सड़े, भगवान जी अचार ना सड़े, यही प्रार्थना होती थी। तो ये ना क्यों लगाती हो, ये नहीं लगाना चाहिए ना। कितनी बार समझाया, राजुल बिटिया तुम समझती नहीं हो भाई। देखो, प्रार्थना वही होना चाहिए जैसे क्या होता है कि हम याचना करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हम विनती करते हैं, और एक खास समय पर जो हम अपने इष्ट के सामने करते हैं, जो भी हम जिसको भी मानते हैं, चाहे वो ईश्वर नाम दें, उसे अल्लाह दें, कुछ भी नाम दें हम, है ना, गॉड कहें, लेकिन हमारा जो इष्ट है उसी के सामने करते हैं, उसी से तो मांगेंगे ना। लेकिन प्रार्थना जो है, हमारे मन में जो इच्छाएं होती हैं, जो भाव बहुत प्रबल होते हैं, वो सब प्रार्थना बन जाते हैं अपने आप, है ना, चाहें चाहे ना चाहें। अंदर मतलब उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, है ना? हाँ। जब आप शांत मन से स्थिर होके मांगते रहते हैं। बिल्कुल। जैसे स्कूलों में गाई जाने वाली प्रार्थनाएं होती है ना बुआ, तो उसमें सद्बुद्धि है, विद्या प्राप्ति है, इसकी याचना की जाती है, और विश्वास को दृढ़ करने की बात की जाती है, मन को सशक्त बनाने की बात की जाती है। हम लोग तो नंबर ज्यादा मिले इसकी करते, पढ़े चाहे ना पढ़े और टीचर डांटे ना, हाँ। थोड़ा देर हो जाए तो सजा ना मिले, वो मैदान का चक्कर ना लगाना पड़े, हाँ। ना, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती थी। वो आज इमली वाली जरूर है। हाँ, इमली वाली। और ऐसा ना हो कि हम जब तक बाहर निकले तब तक खत्म हो जाए, हाँ। और घर से जो पैसा लाए हैं या कोई और मित्र खिला दे तब तो और ही अच्छा है, आज का पैसा बच जाए। तो ये सब भी जड़ी मतलब मन में तो यही सब बुदबुदाते रहते थे। बिल्कुल। अब लेकिन वो जब सुबह वाली प्रार्थना जो होती थी, तो वो तो बिल्कुल आंख बंद करके और बिल्कुल शांत मन से एकाग्रचित सभी लोग करते हैं। सुबह की प्रार्थना सुबह उठते ही, अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। आप उठें तो इसी शुद्ध मन से उठें और अपनी प्रकृति को, अपने को, पूरे कायनात को विनम्रता से कह सकते हैं ना कि धन्यवाद करते हुए उठें, आभार प्रकट करते हुए उठें, है ना, और खुद को खुशनसीब समझें कि आज आप फिर से उठे हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का सक्रियता चक्र है प्रार्थना, जो कि हमेशा घूमता रहता है। बिल्कुल। अच्छे भाव से जब प्रार्थना की जाती है तो कल्याण होता है। बिल्कुल। और यदि नकारात्मक भाव रखते हैं, जैसे भी आपने मना किया था ना कि ना, क्यों कहती थी, यही तो कह रहे हैं हम कि भाई देखो, ऐसा है ना कि ना जो नहीं करना वो करने की जरूरत ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो करना है उसके बारे में बात किया जाए, है ना। बिल्कुल। फिर तो इसीलिए नकारात्मक शब्दों के उपयोग के लिए मना किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा अहित ना हो, तो इसमें अहित की गूंज ज्यादा आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी रजिस्टर हो जाता है, दर्ज हो जाता है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि ये पृथ्वी गोल है, ब्रह्मांड में घूमकर वही चीजें आपके पास आती हैं। तो केवल हित की बात की जाए, सबका भला हो, हम प्रसन्न रहें, सब प्रसन्न रहें, ऐसी सकारात्मक जो भावनाएं हैं वो गूंजती रहें आप में, तो यही सब भलाई लेकर आते हैं और यही कल्याणकारी होती हैं। बिल्कुल।
और एक वैदिक काल की प्रार्थना भी तो है जो लोक कल्याण के लिए की जाती है, हमेशा सब जगह सब लोग करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। और ऐसे ही एक और प्रार्थना है, विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो, जो भद्र हो, जो कल्याणकारी हो, वही प्राप्त हो। तो अलग अलग तरह, हर भाषा, हर धर्म की प्रार्थनाएं अलग, उनका स्वरूप जो है अलग होता है, लेकिन भाव वही होता है। बिल्कुल। जैसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की वो एक कविता है ना, हाँ, बिपदे मोरे रक्षा करो ए नहे मोर प्रार्थना, बिपदे आमी ना येन करीब भय, जिसका मतलब है, हे प्रभु, विपत्तियों में मेरी रक्षा करो, मेरी ये प्रार्थना नहीं है, अपितु विपत्तियों में मैं भयभीत न हूं, मुझे केवल यही वरदान दो। और आगे भी प्रार्थना है इसमें, जिसका हम अर्थ हिंदी में बता रहे हैं कि मेरे पीड़ा से व्यथित चित्त को सांत्वना दे ईश्वर, मैं ये नहीं कहता, पर अपने दुखी चित्त पर विजय पा सकूं, ऐसा आशीर्वाद अवश्य दें। क्या बात है। संसार सागर में डूबने से मुझे बचा लो, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो बस संसार सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। वाह। और अंत में कवि की प्रार्थना है कि हे प्रभु, मैं दुखों के समय तुझ पर संशय न करूं, अपितु तुझ पर मेरा विश्वास अडिग रहे, ऐसा वरदान दो। तो भाई इस तरीके से एक ये तो श्रद्धा की बात है, और इसके साथ जब श्रद्धा रहती है, आप कि किसी के प्रति आस्था रहती है, तो जाहिर है कि आपका आत्मविश्वास जो है वो बहुत बढ़ जाता है। और स्वामी विवेकानंद की भी ऐसी ही प्रार्थना हमारे सभी साथियों को याद होगी कि उनको बहुत ज़रूरत थी, यानी कि कह सकते हैं कि पेट भरने के लिए उनके पास अन्न नहीं था, लेकिन वो बार बार जाकर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की ही प्रार्थना करते रह गए। तो वही वाली बात है कि हम समझ में आता है कि हमारे जो इष्ट होते हैं वो हमारा सब कुछ जानते हैं, वो अपने आप देंगे। तो बस कुछ ऐसा रखा जाए कि वो हमें अपनी शरण में रखें बस। वैसे जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं होती ना हुआ, तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और निष्क्रिय से हो जाते हैं। जब कुछ विरोध होता है, कहीं पर मुश्किल आती है, तभी जो है हमारे अंदर सक्रियता आती है, और उसी में संतुलन बनाए रखने में हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा मन सब सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर संघर्ष के बिना बहुत सारा सुख समृद्धि मिल जाए तो कोई मजा ही नहीं आएगा। हाँ, मजा, हालांकि तभी तो वो लोग परेशान रहते हैं जिनके पास सारे ऐश्वर्य होते हैं, और क्योंकि उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता है। हालांकि ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आप जबरदस्ती परेशान हो, लेकिन हाँ, एक आत्मचिंतन की आवश्यकता है, या अपने आसपास भी देखें जिनके पास ऐश्वर्य नहीं है, और उनके बारे में सोचकर भी आप सक्रिय हो सकते हैं। अब आप ये नहीं कि जबरदस्ती आपके पास सब कुछ सुख सुविधाएं हैं उसको त्यागें और फिर संघर्ष करें, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उससे आगे की ओर सोच सकते हैं कि ये क्या है और इसके आगे हम कहाँ जा सकते हैं, जो है पास में उसे उपयोगी कैसे बनाएं। जी। और बहुत बार ऐसा भी तो होता ना बुआ कि अपने अंदर ही कोई कला होती है और उसकी उपयोगिता नहीं हमें समझ में आती, या हम कर नहीं पाते उसका सही तरह से उपयोग। हाँ, या यूं कहें कि हमने समाज से बहुत कुछ पाया है, अब हमें इसे कैसे देना है ये नहीं समझ पाते, उसके लिए मनन चिंतन करें। मन की शक्ति की बात अगर बचपन में की प्रार्थनाओं में की जाए, तो हमारे कुछ साथियों ने अपने बचपन की जो स्कूल में गाई जाने वाली प्रार्थना आ रही है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, दूर सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। या हम तो कहते थे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान सबको दीजिए। हाँ, सबको देने का यही तो हो जाता है ना कि सारे लोग मिलना चाहिए, तो उसमें हम भी तो हैं। हम भी आ गए। अभी ये दो जने बुद्धिमान रह के क्या करेंगे? सबको चाहिए ना, बाकी सब प्रॉब्लम करेंगे तब क्या होगा? सही बात। खैर, प्रार्थना की जो बात है वो शक्ति तो है, और हमारे साथियों ने बहुत अलग अलग ढंग से लिखा है। प्रार्थना जो है आत्मा की शक्ति के द्वारा एक विश्वासी के हृदय को भी सक्रिय करती है, ये मनुष्य को आंतरिक बल प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए प्रार्थना को सहज योग कहा गया है। तो सच में प्रार्थना से आत्मा के तार जुड़ते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ब्रह्मांड से हमारा सीधा सीधा संपर्क जुड़ता है। तो जब ब्रह्मांड अंदर ही तो है ना। हाँ। कृष्ण जी ने दिखा दिया था मुंह खोलकर। कृष्ण जी ने जब बाल सखा थे तो बाल गोविंदा जी कह सकते हैं, उन्होंने अपना मुंह खोलकर दिखा दिया कि हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है। देखो, ऐसा ब्रह्मांड में ज्यादा ना घूमो, माँ के जो आंचल में ना, वहां पर भी ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया की खुशी वहीं पर है। इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि बचपन वाले व्यंजन तो आज भी मिल जाते हैं, नहीं मिलता है तो वो है माँ के हाथों से बने व्यंजन का स्वाद, वो स्नेह, वो लाड़ प्यार और जबरदस्ती करके खिलाना।
क्या बात है, क्या बात है वाकई। वैसे बचपन में जो कभी घूमने जाते हैं ना, हाँ। उसके बारे में भी हमारे साथी ने लिखा है कि मेरे चाचा मुझे मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के बाहर पहली बार होटल में डोसा खिलाने ले गए थे। वो स्वाद आज भी याद है। वाह वाह, आज भी साउथ इंडियन डिश मुझे काफी पसंद है। तो वाकया तब का है जब हम बहुत छोटे थे। हमारे साथी लिखते हैं पापा की पोस्टिंग रेलवे में थी और सीहोर में। बचपन में हमें गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। उधर से थोड़ी दूर पर ही हलवाई की दुकान थी जिसे पापा ने बोला हुआ था जब भी बच्चे आए तो उन्हें गुलाब जामुन दे दिया करें। और पापा ऑफिस से आते समय पैसे दे आया करते थे। मैं अपने छोटे भाई को साथ लेकर नियमित गुलाब जामुन लेकर आती थी। ऐसे एक दिन हम गुलाब जामुन लेकर आ रहे थे तो रास्ते में निर्माणाधीन मकान के सामने एक गड्ढे में गिर गए और रोने लगे। आसपास के लोगों ने देखा कि अरे ये तो बाबूजी के बच्चे हैं, और हमें घर पहुंचाया और रेलवे स्टेशन पास ही था। पापा तक भी खबर पहुंच गई तो कि बच्चे गुलाब जामुन लेकर घर जा रहे थे और गड्ढे में गिर गए। पापा भी तुरंत हमें संभालने घर पहुंचे। ये हमारे बचपन का वाकया घर में आज भी हम लोग याद करते हैं। तो भाई काम ही ऐसा हुआ था। लेकिन गुलाब जामुन तो आज भी पसंद होगा। वैसे बचपन के स्वादिष्ट व्यंजन यूं तो बचपन भाव में बीता, लेकिन उस समय आधा किलो दूध में 4 गुना पानी मिलाकर जो दूध पुआ बनता था और 6-7 भाई बहनों को रात को खिलाकर भी सुबह के लिए बच जाता था, उस समय वही स्वाद बेहिसाब था। और आज 2 लीटर दूध में भी बनता है और 2 या 3 आदमी ही खाते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं मिलता। हाँ, तो यही तो हम भी कह रहे हैं। बचपन का स्वाद ही अलग। हाँ, 5-6 लोग थे और एक छोटे से कुल्हड़ में मतलब बिल्कुल क्या बोले 100 ग्राम जैसी दही आती थी और पूरे एक बड़े से कंटर में डाल दिया जाता था। और मतलब बस जितने लोग हैं पानी तो उतना बढ़ा दिया जाता था, दही उतनी ही रहती थी और शक्कर बढ़ा दिया जाता था और मत के लस्सी बन जाती थी। तो गर्मी में इस तरीके से होती थी हरकत। तो वो पतली लस्सी पीने का भी एक अलग ही और फायदेमंद भी ज्यादा होती है। वैसे वो तरावट तो वो देती है जिसमें खूब मलाई पड़ी हो, मान पड़ा हो, लेकिन पतली लस्सी का एक अलग गुण होता है। जो भी था वो साथ का मजा था। बचपन का स्वादिष्ट भोजन अगर बताऊं तो लिख रहे हैं कि माँ फीना रोटी बनाती थी जिसमें बहुत सारा घी लगाकर मध्यम आंच पर करारी सिकाई कर देती थी और ऊपर से भी घी चुपड़ देती थी। फिर हमें कोई दाल या सब्जी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती थी। बड़ा मज़ा आता था और स्कूल जाते वक्त का स्वादिष्ट भोजन था कमरक, खट्टा मीठा और विलायती इमली, खापरवड़ी, कबीट। वो दिन बड़े सुहावने थे। भाई हम लोग तो ऐसे दाल भात गरम गरम रहता था, उसमें बस घी डाला, देशी घी, और बस खाया और फटाफट भाग गए। हाँ, है ना। स्कूल जाने के पहले दाल चावल ही रहता था। बहुत मजा आता था। वैसे संतरे और नींबू की फांक वाली, ये भी हमारे एक साथी ने साझा किया है। संतरे और नींबू की फांक वाली लेमन जूस और 5 पैसे में गुलाबी रंग की गुलाब अर्क वाली बर्फ जिसे खाने पर मुंह और दांत गुलाबी हो जाया करते थे। तो वो भी इन्होंने याद कर ली है। वाकई उनका मजा ही कुछ और था। बहुत मजा था। और कोई भी हम लोग, और एक ऑरेंज वाली आइसक्रीम आती थी, एक रिमझिम आती थी भूरे भूरे रंग की, है ना। वो भी खूब मतलब उसको खाया कम जाता था, बर्फ वाली आइसक्रीम। उसको इधर उधर ज्यादा रगड़ा जाता था कि मतलब एकदम जीभ देखते हैं किसकी ज्यादा रंग जाती है, गाढ़ा रंग आना चाहिए, उस पर ज्यादा ध्यान रहता था। रंगरेज क्या रंग रखता होगा कपड़े, जो हम लोग रंगते थे अपनी जीभ, होंठ और इधर उधर लगा के उसको रंगा जाता था अच्छी तरीके से। 4 चांद लग जाते हैं, जैसे ही बचपन का स्वाद याद आता है। ये देखिए, हमारी साथी लिखती हैं कि मेरा ननिहाल बिहार के रोहतास जिले में था, तो हरे हरे पत्तल के दोने में रबड़ी मिलती थी। नाना जी खरीद लेते थे, हम घर की बनी घी की पूरियों के साथ उसे खाते थे। बहुत स्वादिष्ट और लजीज। क्या बात है। और घर के स्वादिष्ट व्यंजन में मेरी नानी ठेकुआ, जो हमारे लिए स्वादिष्ट स्नैक हुआ करता था, रास्ते के लिए भी, स्कूल के टिफिन के लिए भी बना के रख देती थी। उस समय यही हमारा प्रिय तथा फेवरेट डिश हुआ करता था। बिस्किट और ब्रेड का तो कोई चलन ही नहीं था। सर्दियों में गाजर का हलवा, वनस्पति घी के बने हुए पराठे, आलू के पराठे, हलवा, ये सब हम खाते थे। मतलब दुनिया का सबसे स्वादिष्ट। और हाँ, तो इन्होंने लिखा, एक ने हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि काले गाजर का जो हलवा होता था वो जो खाता था तो वो मतलब छुपा नहीं पाता था, क्योंकि जो है ना मुंह जो है वो सब खबर दे देता था, सब दे देता था। तो यही हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि इन्होंने लिखा है किस्मत टॉफी के साथ हर बच्चे को मीठी टॉफी का शौक था, जहां महज 2 रुपए में इलायची के स्वाद वाली ये मिठाई मिल जाती थी, जिसका स्वाद आज भी भुलाना मुश्किल है। तो भाई बिल्कुल मत भुलाइए, याद रखिए। बिल्कुल। और अरे देखिए ना, चोंगा मोंगा भी याद आ गया है। हाँ। घर में खेलते खेलते शाम को चौके में जाते और मम्मी लोग रोटी में नमक घी लगाकर चोंगा मोंगा बनाकर दे देती और हम बच्चे बड़े चाव से खाते खाते खेलने भाग जाते थे। बहुत याद आती हैं। मथुरा का मलाई वाला दूध रात को पीते और नुक्कड़ में इनकी एक दुकान थी, वहां पर जलेबियां भी जन्मदिन पर आती थी।
तो भाई ये जलेबी है, कचौड़ी है, ये सब चीज़ें तो है ही। हमारे एक साथी ने और भी लिखा था कि भाई हम सुबह जब घूमने जाते थे उसके बाद लौटते समय जलेबी खा के आते थे हलवाई की दुकान से, तो उस गरम गरम जलेबी का मजा ही और होता है। वो भी पिताजी के संग अगर खा रहे हैं तो क्या बात है। ध्यान उनका वही रहता था, जलेबी पे घूमने पे कम रहता था। और एक और है जिसमें चावल की खीर, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी पकौड़े चावल, आलू पूड़ी माँ के हाथों से बना हमेशा याद आता है। एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन पापा हर साल डोसा खिलाने पूरे परिवार को ले जाते थे, ये हमेशा याद आता है। ओहो। तो ये जो मीठी मीठी सोंधी सोंधी यादें होती है ना बुआ, ये जिंदगी में कभी भी आपके मुंह से, आपकी जबान से उस स्वाद को उतरने नहीं देती, और उतरने देना भी नहीं चाहिए। उसको बराबर बनाए रखिए, देखिए आप जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। जिंदा रहने से यही मतलब है भाई, सांसों वाला जिंदा नहीं, जिंदगी जीने वाला है। हाँ, जीवन जिंदा दिली के साथ। जी, तो अब कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त। दीजिए राजुल और प्यारी बुआ को इजाजत स्वीकार कीजिए। हमारा नमस्कार।